Hello, let's discuss question number 6 given in on page 54 of class 6 maths Ganit Prakash book chapter 2 lines and angles. The question says the Ashok Chakra has 24 spokes. What is the degree measure of the angle between two spokes next to each other? Next to each other को हम maths में consecutive भी बोलते हैं, एडजेसेंट भी बोलते हैं. ओके, एडजेसेंट मीन्स साथ साथ, नेक्स्ट टू ईच अदर ऑल्सो मीन्स साथ साथ, कंजेक्यूटिव भी बोल देते हैं. ओके, सो इन पेपर एनी वर्ड कैन बी यूज, कंजेक्यूटिव कैन बी यूज, एडजेसेंट कैन बी यूज और नेक्स्ट टू ईच अदर कैन बी यूज. अब इसको अगर मैं मैथ्स के सर्कल के फॉर्म में बनाऊँ तो इट इज़ सम हाउ लाइक दैट, नॉट एग्जैक्ट बट ऐसा बनेगा. इसके 24 स्पोक्स हैं. मुझे निकालना है व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स. सिर्फ टू स्पोक्स नहीं बोला, नेक्स्ट टू ईच अदर. मतलब अगर मैं ये दो लूँ तो नेक्स्ट टू ईच अदर इसके ये भी साथ है, ये भी साथ है, तो इनमें से कोई भी दो ले लो. सो दिस एंड दिस, लेट अस सपोज ये एंगल निकालना है हमें. ओके, एनी टू, व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन एनी टू स्पोक्स. ये तो हमने रफली ड्रॉ किया है तो थोड़ा अनसिमेट्रिक है, बट इफ़ यू सी अशोक चक्र इट हैज़ परफेक्ट स्पोक्स, राइट. तो जो हम एक निकालेंगे नेक्स्ट टू ईच अदर वाला एंगल, एक दो स्पोक्स के बीच में निकालेंगे, वही सब में बन रहा होगा. फाइन. नाउ इफ़ यू सी लाइक दिस, अब इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल राइट, दूसरे पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले फर्स्ट देख लेते हैं. इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स इन अशोक चक्र इज़ 24. ओके, द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल वी नो इट इज़ 360. ओके, अशोक चक्र में 24 स्पोक होती है, एंगल इतना है, तो अगर हमें डिग्री मेजर निकालना होगा तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, 360 डिग्री से नंबर ऑफ स्पोक्स को डिवाइड कर दो. Right now when you will divide, let us say we'll divide by the table of 12. 12 2s are 24, 12 3s are 36, ठीक है. then 1 and then 15, मतलब दो adjacent spokes के बीच में या दो consecutive spokes के बीच में या दो टू स्पोक्स विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर, उनके बीच में एंगल बन रहा है 15 डिग्री. इसका मतलब यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, एवरीवेयर द एंगल इज़ 15 डिग्री. हर दो, कोई भी दो ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी दो ले लो, इनके बीच में हमारे पास एंगल बन रहा है 15 डिग्री का, राइट. ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेक्स्ट टू ईच अदर. Second part of the question says that what is the largest acute angle formed between two spokes. ठीक है, क्वेश्चन ओवर. बिटवीन टू स्पोक्स, उसने नहीं लिखा दैट व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पोक्स और टू एडजेसेंट स्पोक्स और टू स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर. ये वर्ड नहीं लिखे हैं, ये वर्ड मिसिंग है. ओके, हमें सिर्फ दो स्पोक्स के बीच में निकालना है. अब वो टू स्पोक्स कोई भी हो सकती हैं, वो ये भी हो सकती है और उसके साथ ये वाली भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और इसके साथ ये भी हो सकती है, या दिस वन और दिस वन, ये वाली और ये वाली, कोई भी दो स्पोक्स दे कैन टेक, है ना. ये ज़रूरी नहीं है कि वो साथ हों. ओके, अब हमें ऐसी दो स्पोक्स निकालनी हैं जिनसे सबसे बड़ा एक्यूट एंगल बन जाए, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बन जाए. ओके, एंड एक्यूट एंगल वी नो इट लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है. ओके, सो ये एक्यूट एंगल बन सकते हैं. तो सपोज जैसे इस एंगल में यहाँ एंगल बन रहा है 15 डिग्री, ठीक है, ये बन गया 15. अब सपोज़ मैंने ये फर्स्ट वाली ले ली, ये वाली स्पोक ले ली, इसके साथ मैं ये नहीं ले रही, मैं ये लेती हूँ. 15 + 15 30, 30 इज़ ऑल्सो एक्यूट. आगे चले जाओ, 15 3 ज़ा 45. ओके, और ले लेते हैं, अभी 45 के पास हमारे और आगे नंबर हैं 90 से पहले तक. 15 4 ज़ा 60, ठीक है, आगे चल जा सकते हैं हम. देन 15 5 ज़ा 75, 75 तक हो गया. 15 5 ज़ा 75 तक हो गया, राइट. अब अगर मैं नेक्स्ट लूँ 1 2 3 4 5 6, 15 6 ज़ा 90, बट 90 पे, या मतलब ये वाली स्पोक लेने पे 90 बनता है, बट 90 इज़ अ राइट एंगल, इट इज़ नॉट एन एक्यूट एंगल. इसका मतलब ये वाली स्पोक नहीं ले सकते. देखते हैं कौन सी थी, ये 0 थी. 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 6th वाली स्पोक पे 90 आ गया, मतलब हम 6 स्पोक तो ले ही नहीं सकते, वी हैव टू टेक टिल हियर. अब ये थी हमारे पास 5th स्पोक. ओके, दैट मीन्स अगर मुझे कोई भी दो स्पोक लेके लार्जेस्ट पॉसिबल एक्यूट एंगल बनाना है तो मैंने ली फर्स्ट स्पोक और 5th स्पोक, राइट. अब एंगल कौन से बने, 1 2 3 4 एंड
5. 15 5s are 75. That is why we are multiplying 15 by 5, क्योंकि तभी लार्जेस्ट पॉसिबल एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्पोक्स बनता है. अगर मैं इससे नहीं मल्टीप्लाई करती, 6 ले लेती हूँ, तो 90 बनता है. बट इट इज़ अ राइट एंगल विच विल बी रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, लार्जेस्ट पॉसिबल एक्यूट एंगल. ओके, सो दैट इज़ वाई हम 75 ले रहे हैं. 5 से इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 2 स्पोक्स बोलनी है, या उसके साथ नेक्स्ट टू ईच अदर, या कंजर्वेटिव, या एडजेसेंट वर्ड भी बोला है, क्योंकि नेक्स्ट टू ईच अदर इंग्लिश. ओके, एंड मैथमेटिकली नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब होगा कंजर्वेटिव या एडजेसेंट, साथ साथ. इफ़ यू रिमेंबर, हमने मैथ्स में किया था, एडजेसेंट मीन्स साथ साथ. ओके, कंजर्वेटिव मीन्स एक के बाद एक. दोनों मैथ्स में टर्म्स यूज़ होती है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ दैट वाई वी हैव मल्टीप्लाइड 15 by 5. फाइन. सो लार्जेस्ट 75. ओके, बट अगर लार्जेस्ट वर्ड स्किप हो जाए, सिर्फ इतना लिखें, what is the acute angle formed between two adjacent spokes, then it will be 15. What is the consecutive angle, what is the angle formed between two consecutive spokes, तो भी 15. बट अगर ये लार्जेस्ट वर्ड आ गया, then you have to multiply 15 by 5, which is 75. Hope you understood. All the best. Bye.